रहीम। हज़रत मिक़दाद बिन मादी कर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक दिया है और इसकी मिसल और भी कुछ दिया है। अनकरीब ऐसे आदमी पैदा होंगे जो पेट बड़े हुए होंगे और तख्तों पर टेक लगाकर लोगों को कहेंगे कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर हराम हलाल कहा है वो हलाल है और जिसको हराम कहा है वो हराम है। जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया उसको ले लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान के अंदर हलाल कहा वो हलाल है, जिसको हराम कहा वो हराम है। और मेरा जो फरमान है, नबी का जो फरमान है, वो भी उसी की मिसल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम और हलाल कहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हलाल और हराम उसी की मिसल कहते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करने का एक जरिया है। इस हदीस मुबारक के मफ़हूम को सामने रखते हुए हमारे ज़हन के अंदर ये बात आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात उतारे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो तरह की वही उतारी है, एक वही मतलूब, एक वही गैर मतलूब। वही मतलूब वो है कि जिसकी तिलावत की जाए, यानी अल्फाज खुदा के हों और खुदा के उन अल्फाज को नबी बयान कर दे। जैसे अल्लाह ने उतारा वैसे ही नबी उसको बयान कर दे, उसको वही मतलूब कहा जाता है, उसकी तिलावत की जाती है, वो कुरान पाक है। वही गैर मतलूब यानी जिसकी तिलावत नहीं की जाती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी के दिल पर इल्का कर देते हैं या इल्हाम कर देते हैं और मजमून खुदा का होता है, मजमून खुदा का होता है और नबी अपनी जुबान के अंदर खुदा के उस मजमून को अपने अल्फाज में बयान कर दे, उसको वही गैर मतलूब कहा जाता है। तो जिस तरह वही मतलूब लाजमी है, इसी तरह वही गैर मतलूब भी दीन के अंदर लाजमी है और ये लाजम और मलजूम है, इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह फरमाई कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग पैदा होंगे और वो कहेंगे कि कुरान में जो हलाल है वो हराम हलाल है, जो हराम है वो हराम है, उसी को ले लो, किसी और चीज को लेने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से इस बात का इजहार करा दिया और खबर दिला दी। और सहाबा इकराम इजमाइन ताबीन तबा ताबीन कई जमानों के बाद वो लोग भी पैदा हुए जिन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह के कुरान को ले लेना चाहिए और अल्लाह के कुरान में जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है, उसी को ले लो, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फितने के बारे में आगाह भी कर दिया और बता भी दिया और समझा भी दिया। हमें यहाँ से ये सबक मिलता है कि गुमराही का जो रास्ता है वो यही है कि वो अल्लाह के नबी से दूर कर देते हैं और नबी के फरामीन से भी दूर कर देते हैं। और जब नबी के फरामीन से दूर कर देते हैं फिर वो खुद को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि मुसलमान, खुद को मुसलमान कहना चाहिए, हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत तुम्हारे लिए लाजम और मलजूम है, मेरी सुन्नत पर अमल कर लो। तो लाजम मलजूम सुन्नत है। सुन्नत और कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने का एक जरिया है और हदायत का एक जरिया है और इसके बगैर दुनिया के अंदर इंसान का गुजारा नहीं है। और दुनिया के अंदर जो भी फितने पैदा होते हैं वो सुन्नत से हटकर और कुरान से हटकर हो जाते हैं। कोई कुरान का नाम लेकर गुमराह करता है, जो कोई हदीस का नाम लेकर गुमराह करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी कुरान और नबी की सुन्नत के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए।